वहाँ उसके बाद एक काम ये करना है कि मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी टीमू की तरफ से। चला इसको हम खोलेंगे सबसे एंड में। इसको बेकरी है ये रिफा में। जब D9 से आप अंदर आएंगे ना, नेस्टो के सामने है ये लोकेशन इसकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। 4:40 हुए हैं तो जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। पे क्या एक्टिविटीज करेंगे हम यहाँ पर, किस किस्म की, यानी कि परदेश में आप लोग ईद मनाएंगे, यहाँ पर बहरीन में क्या कुछ करने को है ईद के हवाले से। क्योंकि यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं। लास्ट टाइम यानी कि जो बकरा ईद थी मैंने पाकिस्तान में मनाई थी काफ़ी अरसे के बाद। वहाँ तो ये होता है ना, नमाज पढ़ के आए फिर कुर्बानी वगैरह फिर गोश्त तकसीम ये वो इधर होता है, पर उस लेवल की जाके यानी कि गज बज के लोग जो है उस तरह नहीं करते। यहाँ पे स्लॉटर हाउस है, आप जाके कुर्बानी वगैरह, जैसे कि आपने पहले मेरी वीडियोज में देखा होगा कि जानवर वगैरह बुक करवा लेते हैं, उसके बाद वो टोकन वगैरह दे देते हैं, नंबर नमाज पढ़ के जाएं, आपको वहीं पे वो काट के वहीं पे वो कर देंगे। अगर आपने किसी इदारे में देना चाहें वो खुद ही अपनी तरफ स्टैंड से ना तकसीम वगैरह कर देते हैं। तो इतना कुछ यानी कि यहाँ पर नॉर्मली ईद भी आपको लगेगा जैसे नॉर्मल कोई वीकेंड आता है ना, उसी तरह छुट्टी का दिन ही है। तो पढ़ेंगे आज हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे, कुछ बहरीन में जो एक्टिविटीज है करने को वो आपको दिखाएंगे क्या कुछ करने को है। तो चलते हैं, पहले तो सबसे पहले जाते हैं नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आपको साथ साथ हम जो है वो अपडेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, जरा पार्किंग वगैरह ना जरा प्रॉपर तरीके की जो है वो बनी हुई है। इससे आगे ड्रैगन सिटी का अगर आपने मेरा पहला व्लॉग काफी पहले में गया था वो देखा होगा चाइनीज मार्केट का, तो ये वो एरिया दारुल मुहर्रक का एरिया। ये देखें ना, जरा पार्किंग शार्किंग जरा प्रॉपर सही तरीके का निज़ाम है। ये मस्जिद का व्यू ले लें और पीछे आवाम भी खड़ी हुई है। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, नमाज हमने ईद की जो है वो अदा कर ली है। और अभी सीन कुछ इस तरह से है, पहले मैं जाता हूँ भी क्योंकि टाइम इतना रश नहीं होगा। गाड़ी में तेल डलवाना है, पेट्रोल वगैरह डलवा के चाय वगैरह पीते हैं, कुछ हल्का सा कुछ स्नैक लूँगा, कुछ सैंडविच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं क्योंकि भूख जो है थोड़ी थोड़ी लगी। उसके बाद देखते हैं करने को। हाँ, उसके बाद एक काम ये करना है कि मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी टीमू की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कोई 7-8 पार्सल हैं। घर जाते हैं क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे होंगे, तो उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, चेक करते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, क्या किस्म की चीज़ें जो हमें टीमू से जो रिसीव हुई हैं। तो चलते हैं, पहले जल्दी से जाके इसमें पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, चाय लेते हैं, सैंडविच लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं हम घर। अस्सलाम वालेकुम। 500 दिनार चाहिए, 500 दिनार चाहिए। घर अभी हम पहुंच गए हैं। चाय लेने गया था, चाय वाली जो थी शॉप वो भी बंद थी। मैंने सोचा सैंडविच खाऊंगा, वो भी फिलहाल बंद था। तो ये कुछ पार्सल वगैरह मैंने रखे हुए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5, काफ़ी दिनों से पड़े हुए, लेकिन ये वाले पार्सल का मुझे इंतज़ार था बेसब्री से। ये ऑर्डर मैंने सारा कुछ किया है टीमू से, तो आज भी इनको हम जो है वो खोलेंगे, ओपन करते हैं, चेक करते हैं क्या क्वालिटी है टीमू से जो ऑर्डर वगैरह आए हैं। पहले कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, कपड़े चेंज करने के बाद हम इसको पार्सल को जो है वो अनबॉक्स करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी है हमें जो रिसीव हुई है टीमू से। अभी हम दोबारा अपने पुराने गेटअप में आ गए। ईद का जो जोड़ा था वो उतार दिए, तो
ये करते हैं हम जी, पहले इसको रखते हैं इधर और फिर इनकी ना अनबॉक्सिंग करते हैं। चूँकि अभी और चीज़ें मेरी हैं, 2-4 और पार्सल जो है वो आने बाकी हैं, लेकिन इसमें से एक चीज़ है जो मुझे बहुत यानी कि बेसब्री से जिसका इंतज़ार था। अब वो पता नहीं कैसी होगी, क्वालिटी वाइज क्या हिसाब किताब है उसका, लेकिन अब इसको खोलते हैं, हम चेक करते हैं। कैंची ले ली हमने ताकि हम इसको फिर बारी बारी खोलें और फिर चेक करें। तो कहाँ से शुरू करें? जो पार्सल जो मैंने खोलना है, क्योंकि ये वाला पार्सल है, इसको हम खोलेंगे सबसे एंड में। इसको करते हैं साइड पे और इससे शुरू करते हैं जी। ये है बैकपैक। बैकपैक खोलते हैं पहले। ये आ गया जी हमारा बैकपैक। इसको मज़ीद बैग से इसमें से शॉपर से निकालते हैं। को रखते हैं यहाँ पर। नॉट बैड, क्वालिटी सही अच्छी है, यानी कि ना उस लिहाज से ज़्यादा बुरा भी नहीं है ना इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। उधर सफ़र में आगे पाकिस्तान वगैरह भी जाना है तो उसके लिए यानी कि ये इजी, आप पीछे एयरपोर्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं पहन के। अगली चीज़ हम खोलते हैं, इसको इधर रखते हैं, ये बाद में हम उठा लेंगे। अगली चीज़ है जी हमारे पास अच्छा, ये मुझे बैग लग रहा था छोटा सा जब मैंने ऑर्डर किया, ये साइज़ में ज़रा वावा हो गया। ये एयरपोर्ट के ऊपर यानी कि आप यूज़ करते हैं ट्रैवल करते हुए, अगर आपने इसमें कुछ भी अपनी यानी कि पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे पासपोर्ट हो गया, वॉलेट, कार्ड्स वगैरह, ये वो चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो ये वो है, पैकिंग तो माशाल्लाह वाह इन्होंने की हुई है। एक उसमें से निकाला डबल, उसके बाद अब इसमें से निकल रहा है। पासपोर्ट रख लिया, और क्या रखते हैं, कुछ कैश वगैरह रख लिया, जो भी आपकी यानी कि चीज़ें हैं आपने रख ली। और ये आपने ऐसे एयरपोर्ट पे साथ में ट्रैवल करते हुए इनू तुसी वड्डा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से ना, जेड़ा साइज़ तुहानू चाहिए। तो ये जो है ये ओके हो गया, पर यह है कि थोड़ा सा नहीं, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा। मैंने कहा था ज़रा छोटा सा होगा, साइज़ में ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी यानी कि एक अच्छी चीज़ है, गुड इन्वेस्टमेंट। तो इसको करते हैं साइड पे। हम अगली चीज़ की तरफ जाते हैं, उसमें से ये ले लेते हैं हम। ये है हमारे पास मेन सूट। हाँ, कपड़ों की जो क्वालिटी है, एक पहले भी मुझे इस तरह का मैंने एक ऑर्डर किया था, यानी कि शॉर्ट्स और टी शर्ट ऑर्डर की थी, उसकी कोई क्वालिटी मुझे कोई वाह नहीं लगी। लेकिन देन अगेन बात वही है, टीमों से आप ऑर्डर करें और पैसों के लिहाज से वो फिर भी यानी कि रफ़ यूज़ करना हो, आपने एज रात को सोते हुए यूज़ करना, उसके लिए फिर भी वो यानी कि ठीक है। तो अब इसको खोलते हैं हम। क्योंकि फ़ोटो में जब वो दिखाते हैं तो चीज़ कुछ और होती है, जब निकलती है तो कुछ और होती है। और उसके साथ भी ये भी इसके साथ वैसा ही हुआ। ये आ गई है जी। इसको आप पैडल जब आप खेल रहे हो या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह, साइकिलिंग, जिम शिम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ सोच समझ के पिक्चरों में तो कुछ और दिख रहा था, लेकिन असल में वैसा नहीं निकला। लेकिन देन अगेन
ठीक है, अच्छा है। जितने पैसों में ऑर्डर हुआ उसके लिहाज से सही है। ये हमारा एक आ गया जी। कितनी चीज़ें हमने खोल ली है? 1 2 तीसरा बैग, चौथा ये पार्सल और वो लास्ट में है। उसके बाद मैंने अभी ऑर्डर किए हैं 2-3 और चीज़ें, शूज़ हैं, स्लीपर है और 1-2 और चीज़ें हैं, वो भी आना बाकी हैं। ये आ गया जी स्टोरेज बैग। देन अगेन ट्रैवल करते हुए आपके लिए यानी कि एक मुफीद चीज़ है। चलो इसको जल्दी से खोलते हैं हम। तो हम निकालते हैं इसके अंदर से। ये छोटे छोटे यानी कि ट्रैवल करते हुए छोटे छोटे जो बैग्स होते हैं ना, जैसे आपने टॉयलेटरी का स्टफ़ डालना है, कुछ शूज़ डालने हैं, कुछ अपनी चीज़ें डालनी है, कुछ ड्यूड्रेंट हो गया। इसके अंदर आप छोटे छोटे यानी कि पाउच बने हुए हैं। इसके अंदर आप अपना ड्यूड्रेंट डाल दें, फिर सॉक्स वगैरह कुछ शूज़ डालने हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो डाल के आप इसको अपने लगेज बैग के अंदर रख सकते हैं। यानी कि देखें ना, ये छोटे छोटे बैग इन्होंने दिए हमें। ये भी सफ़र के दौरान यानी कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ है। कितने हैं इसके अंदर पीस? चीनी जो है ना छा गए जी। ये लास्ट जो पार्सल है बेसिकली गाइस ये कैमरा है, क्योंकि पता है काम हमारा वीडियो से रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर आपका भाई, तो कैमरा चाहिए होता है। पर मुझे नहीं पता ये उस लिहाज का तो नहीं होगा जिस तरह का एक्शन कैमरा होता है, गोप्रो हो गया या DJI हो गया। तो अभी इसको खोल के देखते हैं इसकी क्या क्वालिटी है, चलता भी है नहीं चलता ये भी पता नहीं है ना, क्योंकि चाइना से आ रहा है। पता लगे भाई आपका व्लॉग बनाते रहे एंड में कैमरा ही बिल्कुल बंद हुआ, जब वीडियो निकाली तो चला बीच में कुछ हो ही ना, सामान ही ना हो उसके। तो मैंने कहा चले ट्राई कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। इसको एक्चुअली ऐसी करते हैं। और ये ऑर्डर करने से पहले मैंने 2-3 मरतबा दोबारा डिस्क्रिप्शन में जाके देखा था कि ये कैमरा ही है या बस कैमरे का बाद औक़ात होता है ना, जैसे उसका कोई प्रोटेक्टर ना हो या उसका केस ना हो। तो लिखा हुआ तो उन्होंने ऐसा ही था कि ये कैमरा ही है पूरा। रिव्यूज़ भी इसके अच्छे थे, पर असल रिव्यू देंगे हम अब चलाने के बाद। वाह, पैकिंग से तो सही लग रहा है। ये आ गया कैमरा, इन्हों रख दें सीध थे। उसके अलावा ये आ गई जी इसकी बैटरी के बाद ये आ गया इसका, अच्छा जी ये माउंट है, यू नो गोप्रो वाले मज़े। ये भी माउंट शाउंट का कुछ होगा सिस्टम। और ये कुछ आ गई वायर, ये इसका कुछ स्ट्रैप है, ये भी स्ट्रैप है। ये फिर से कोई माउंट वाला सिस्टम आ गया। और ये इसकी आ गई किताब, कुछ इसने इस तरह का फंक्शन करना है जी। ये चीज़ें हैं। सस्ता DJI। नॉट बैड। खोलना किस तरह इसको, कुछ वो भी बताएं। तो जी ये कुछ निकला हमारा कैमरा इस तरह का है। अच्छा है, इतना कुछ नहीं है। बाद में इसके साथ हम लड़ेंगे थोड़ा सा, इसको ज़रा समझेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है ये केस है जो प्रोटेक्शन इसकी जो शील्ड है, इसको खोल के फिर इसमें कुछ कार्ड नहीं है, अलबत्ता डिस्क्रिप्शन में लिखा था इसके अंदर कार्ड नहीं है। कार्ड हम डालेंगे कौन सा सपोर्ट करता है। ये इसके साथ उन्होंने एक बैटरी दी है, यानी इन केस बैकअप हो अगर आपके पास। वैसे तो मैंने लेना है, हम इसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। मैंने एक दूसरा मेरी नज़र में मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, हीरो 13 इंशाल्लाह है मेरा माइंड लेने का, कंटेंट क्रिएटर का एडिशन जो है। लेकिन इसको हम एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार जैसे होता है ना बैटरी उसकी ख़त्म होगी, कुछ हो गया अगर, तो क्वालिटी वगैरह ये
HD है। गलती ये होगी इसमें 4K का ऑप्शन नहीं था। ये वीडियो की जो क्वालिटी है वो 1080p है, लेकिन फिर भी देन अगेन मुफ्त में अगर कोई चीज़ आ रही हो तो वो तो आपको पता है, वो तो फिर बेहतर ही है। तो बाद में इसको मैं खोल के कॉन्फ़िगर वगैरह करके चेक वगैरह करेंगे। तो अभी का सीन ये है कि अभी इन चीज़ों को जो गंशन मैंने मचा दिया, इससे पहले बेगम उठ जाए तब मैं इसको सब कुछ क्लियर करके उसके बाद मैं करूँगा, आराम करूँगा। और ऊपर से आज जुमे का दिन है, टाइम अभी हो गया है 7, तो सोएंगे। फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद। जी ईद की नमाज पढ़ के आके मैं सो गया था और अब जुमा पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ। याला जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। ईद का सेकंड डे है यहाँ पे बहरीन में, और पाकिस्तान में आई बिलीव फर्स्ट डे है। हाँ जी, तो कल इतना कुछ ख़ास हमने कुछ किया नहीं था। ईद का दिन आपको पता है यहाँ पर उस तरह की रौनकें वगैरह तो नहीं है। जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद चले गए थे दावत खाने चले गए थे। फिर वहीं पे बैठे बैठे आगे रात को बस बैटिंग वगैरह खेला था। बैटिंग वगैरह खेलने के बाद आके सो गए थे। तो यही साहब ये गाड़ी जी बाहर खड़ी हुई है, मेरा ख्याल 2 दिन हो गए। अंदर गैस पार्किंग में जगह नहीं थी, तो अभी गर्मी बाहर इतनी है, मैं कह रहा हूँ चलो अभी चांस है अंदर शेड में इसको खड़ी कर देते हैं। जो है नाज़रीन, हमने शेड में गाड़ी खड़ी कर दी है। तो अभी मैं जाऊँगा ऊपर, जाके चेंज वगैरह करते हैं, तैयार वगैरह होते हैं। आज जाना है फिर से हमने एक दावत पे जाना है। दावत पे जाने के बाद शाम में बच्चों को लेके कहीं बाहर वगैरह जाएंगे, क्योंकि आज कई दिन है, कल से फिर से वही दोबारा से वो रूटीन काम की जो है स्टार्ट हो जानी है। तैयार वगैरह होके हम निकल के आ गए हैं। मैं आ गया हूँ ये तारिक पेस्ट्री से कुछ स्वीट्स वगैरह लेंगे। तो ये लेंगे जी हम स्वीट, जो है ये चॉकलेट बकलावा, वाइट चॉकलेट है, ये पिस्ताशू है। और यहाँ पर ये इन्होंने पहले से कुछ पार्सल वगैरह करके रखे हुए, जूस वगैरह ना, चॉकलेट्स वगैरह। तो ले लिया बकलावा हमने, ले लिया। बस जाते हैं अब जगह पे जिधर जाना हमने दावत के ऊपर। तो गर्मी जो है बाहर शदीद किस्म की जो है वो गर्मी है। सीधा जो रोड जा रही है सऊदी बॉर्डर की तरफ को, तो हमने जाना है इस तरफ से, वो चढ़ के हम उस तरफ जाएंगे। अगर सीधा चले जाते जो रोड जा रही थी वो सीधा जा रही है सऊदी ब्रिज की तरफ को। और वैसे काफ़ी अरसा ही हो गया सऊदी का चक्कर नहीं लगा मेरा, तो इंशाल्लाह आप जाएंगे अनकरीब कोई सऊदी का भी कोई छोटा मोटा नज़दीक का जो ट्रिप वगैरह वो प्लान करते हैं अपना। ये जो रोड इधर को नीचे को जा रही है वो सऊदी ब्रिज को जा रही है। ये पहुंच गए जी हम बहरीन के एक कोने से दूसरे कोने तक। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन है, और ये राइट साइड के ऊपर हमद टाउन का एरिया है। तो हम हैं इस वक्त जल्लाक के एरिया में, जो कि ऑलमोस्ट कह लें आप बहरीन का एक दूसरा कोना है। खाना वगैरह खा के जी फारिग हो गए हैं। ये देख सकते हैं ये बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और जेट स्की वगैरह भी लोग चला रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। तो जी खाना वगैरह खा के अभी हम निकल आए हैं। खाना माशाल्लाह बहुत ही
लजीज किस्म का था। गोश्त वगैरह खाया, हलीम खाया और मीठे में भी काफ़ी कुछ पकवान बने हुए थे। तो अभी निकले हैं थोड़ा बाहर, बच्चों को लेके कुछ घूमेंगे। अभी रिफा के एरिया की तरफ है हम। बच्चों को थोड़ा सा बाहर कोई एक्टिविटी वगैरह करवाएंगे ताकि इनकी ईद सही तरीके से पूरी हो जाए। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे घर को। ये जो साइड पे जो एरिया है ये वही जब हम पहले गए थे, क्या कहते हैं आप, ट्री ऑफ लाइफ वाला। यहाँ से अंदर एंटर होंगे तो ये सारा ट्री ऑफ लाइफ का जो है वो एरिया है। ये है जी पाक तहजीब बेकरी है। ये रिफा में जो D9 से आप अंदर आएंगे ना, नेस्टो के सामने है ये लोकेशन इसकी। फाइनली हम घर जो है अपने वापस आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।